हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पुरुषों में होने वाले एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसे आप और हम हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हाइड्रोसील क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ मैं उसके इलाज के बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्या करके आप हाइड्रोसील से छुटकारा पा सकते हो। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते क्या कि हाइड्रोसील क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोसील पुरुषों में होने वाली समस्या है तो पुरुष में ही होगी। जो पुरुष होते हैं उनके पास क्या होता है, टेस्टिकल्स होते हैं। कितने टेस्टिकल्स होते हैं पुरुषों में? 2 टेस्टिकल्स होते हैं। तो जो पुरुषों के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। फिर उन स्ट्रक्चर जो थैलानुमा स्ट्रक्चर है उनके बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है। उन स्पेस में तरल पदार्थ फिल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो अंडकोश का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो साइज इतना बढ़ जाता है कि वो एक नारियल के साइज के बराबर भी हो जाता है अंडकोश जो पुरुषों का होता है, जिससे कि रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अनकंफर्टेबलनेस बहुत ज़्यादा होती है इस कंडीशन में। तो ये क्या है, हाइड्रोसील है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोसील। हाइड्रो मतलब वाटर होता है और सील मतलब कैविटी होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पे आपके टेस्टिकल स्टोर होते हैं वो एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है, उनके बीच में खाली स्पेस यानी कैविटी है और उन कैविटी के अंदर हाइड्रोफिल हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोसील, क्योंकि सील मतलब कैविटी होती है। तो ये होता है क्या, हाइड्रोसील। वैसे तो ये जो समस्या है वो पुरुषों में यानी कि 40 साल के उम्र के जो बाद के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें भी देखी जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो ये समस्या होती है वो 1 साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है, उनको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो वयस्क होते हैं, 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोग होते हैं, उनमें ये जो कंडीशन होती है वो अपने आप ठीक बहुत ही रेयर चांस में होती है। अदरवाइज ये अपने आप ठीक होने वाली समस्या नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। लिखा हुआ है, पुरुषों को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। ये इसको आम इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि बहुत नॉर्मल है, आम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अक्सर बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। फिर कहता है, हाइड्रोसील में पुरुष के अंडकोश के थैले के बाहरी आवरण में तरल पदार्थ यानी कि पानी भर जाता है। हाइड्रोसील में क्या होता है, जो पुरुष के अंडकोश की जो थैली होती है उसके बाहरी आवरण में पानी भर जाता है यानी कि तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण से अंडकोश में सूजन आती है। पानी भर रहा है तो पानी भरेगा तो जो नॉर्मल साइज होता है उससे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है ये हाइड्रोसील किसी भी पुरुष को हो सकता है, किसी भी पुरुष को हो सकता है। ज़्यादातर नवजात शिशु जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर 40 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने बताया कि वो अपने आप ठीक हो जाता है 1 साल के अंदर। और जो बड़े लोग होते हैं ना, 40 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं, उन्हें बहुत ही रेयर चांस में खुद से ठीक होता है, वरना उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। फिर देखो लिखा हुआ है, हाइड्रोसील के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील और दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। जो कम्युनिकेटिंग होता है ना, ये बड़े लोगों में होता है, जो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि 40 साल के बाद मतलब 40 साल से ज़्यादा की उम्र को ही होगा, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, ज़्यादातर की नहीं होता है। तो जो बड़े लोगों में जो हाइड्रोसील की समस्या होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग, और जो नवजात में होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग क्या पढ़ते हैं एक बार ही। कह रहे हैं, इसमें अंडकोश की थैली पूर्ण रूप से बंद हो नहीं होती, पूर्ण रूप से बंद नहीं होती। जो अंडकोश की थैली जिसमें पानी भरता है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं होती है। इसमें सूजन व दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से बंद नहीं हो रही यानी कि पानी और भरेगा और साइज बड़ा होगा और भरेगा और बड़ा होगा और बढ़ेगा और भरेगा और बड़ा होते जाएगा। ये किस में समस्या होती है? जो बड़े लोग होते हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसमें वो छोटे बच्चों में होती है। इसमें कह रहा है, इसमें अंडकोश की थैली बंद हो जाती है। जो थैली है जिसके अंदर जो पानी भर रहा है वो बंद हो जाती है और बचा हुआ तरल पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है। इस प्रकार का हाइड्रोसील नवजात शिशु में अधिक देखने को मिलता है और ये अपने आप ही और कुछ समय के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो छोटे बच्चों में होता है। लेकिन जो बड़े लोगों में होता है, बड़े लोगों में किसी भी उम्र के लोगों, लेकिन जो बड़े होते हैं, नवजात नहीं होते हैं, उनमें ये अपने आप ठीक नहीं होता है। उनके अंदर क्या होता है, थैली बंद नहीं होती, खुली रहती है, लिक्विड भरता रहता है, साइज बड़ा होता रहता है, जो आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारण
क्यों हो जाता है हाइड्रोसिल का? अंडकोश में चोट लगना, थोड़ी बहुत भी कभी चोट लग जाती है जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का जो खतरा होता है वो ज़्यादा जाता है, उस कारण से भी हाइड्रोसिल हो सकता है। क्या यौन संचारित संक्रमण, या तो आपको एसटीडी हो या फिर कोई भी तरह का अन्य संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, अनुवांशिक भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्निया की दिक्कत होती है। हार्निया भी एक तरह की कंडीशन होती है, कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको। तो जो लोग हार्निया से पीड़ित होते हैं उन्हें ज़्यादातर हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं, और इन सारे कारणों के अलावा भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हाइड्रोसिल हो जाती है लेकिन पता ही नहीं चलता आखिर किस कारण से उनको हाइड्रोसिल हो गई है। तो मे बी वो अनुवांशिक होता हो, लेकिन अगर अनुवांशिक भी नहीं होता है तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि अब तक पता नहीं कि आखिर इन्हें हाइड्रोसिल क्यों हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि लक्षण, इसके लक्षण क्या है। तो अंडकोश का आकार बढ़ जाना, जो अंडकोश है उनका आकार बढ़ता नहीं, बहुत ही बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो उनका जो आकार होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर कह रहा है सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है अंडकोशों में। चलने में असहजता होना, जाहिर सी बात है कोई भी हमारी बॉडी का जो अंग है, कोई पार्ट्स हमारा अगर जैसा बना हुआ वैसे तो ठीक है, कोई हमें डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं करता, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, घट जाती है, तो वो हमें क्या देता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, असहजता महसूस होती है। आप खुद इमेजिन करके देखो कि कितना ज़्यादा उन लोगों को अनकंफर्टेबल लगता होगा जिनके अंडकोश का साइज नारियल जैसा शेप का उतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इलाज क्या है। तो देखो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ही मिसगाइड कर देते हैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोसिल में क्या होता है, पानी भर जाता है ना, तो वो कहते हैं कि हम इंजेक्शन से क्या कर देंगे, इस पानी को निकाल के फेंक देंगे और आपका सब कुछ हाइड्रोसिल सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पानी निकाल देने से हाइड्रोसिल कैसे अच्छे से सही हो सकता है? जो बीच का जो खाली स्पेस, जो कैविटी बन गई है, उसका क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते ना, तो वापस से आपको क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। तो आपको जो ये अगल बगल के जो डॉक्टर मिसगाइड करते हैं वहाँ से आपको मिसगाइड नहीं होना। बहुत ही रेयर केस के खुद से ठीक हो जाए, अदरवाइज इसकी क्या होती है, सर्जरी होती है। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से आप क्या कराओ, अपनी सर्जरी कराओ। सर्जरी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, थोड़े टाइम पे, आधे घंटे 40 मिनट में आपकी सर्जरी होगा कर, और कुछ दिन, मतलब एक दिन आपको रखेंगे हॉस्पिटल में, 1-1.5 दिन, फिर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। कुछ टाइम बाद 1 महीने में या फिर 1 महीने, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब बिल्कुल 100% जैसे आप अभी हो वैसे हो जाओगे 1 महीने बाद ना, बिल्कुल कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी कभी क्या हुई थी, सर्जरी हुई थी। लेकिन अगर शुरुआती लक्षण भी आपको लग रहे हैं कि आपको हाइड्रोसिल की समस्या हो सकती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा देर करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत और बढ़ेगी, और अगल बगल के डॉक्टर से बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।